आइए एक शेर पढ़ता हूँ, सीधे सीधे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब की दहलीज तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे आप लोग कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। एक दो लोग कहिए सुभान अल्लाह। बहुत चालाक लोग, एक दो का मतलब दो ही समझते हैं, पूरा मजमा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब उस खतीब तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे जगाने की ज़रूरत नहीं, हज़रत जो है खुद ही जगा लेंगे आपको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हज़रत से मुलाकात गाहे बगाए यहाँ वहाँ होती रहती है, पता है कौन मुकर्रिर किस अंदाज के हैं माशाअल्लाह। लेकिन आइए कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। ये मुआजिज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। ये मुआजिज़ा है, ये मुआजिज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। और अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा, मैंने जब नात पढ़ी नात से खुशबू आई। अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा। अब आइए जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, माशाअल्लाह आप अपनी किस्मत पर इतराइए। इतराने का पूरा हक है, इसलिए कि आपके दरमियान ऐसी ऐसी चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब शख्सियात जलवा फिजा हैं जिन्हें देखने के लिए लोग बेचैन बेकरार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना जहांगीर साहब मज़ाहिरी रानी सागरी और जनाब हजरत मौलाना खालिद साहब नदवी गाजीपुरी उस्ताद हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी शख्सियत जलवा फिजा है, आप अपनी किस्मत पर इतराइए। इतराने का पूरा हक है, इसलिए किसी शायर ने कहा कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे। और वक्ते दीदार है, लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्ते दीदार है, वक्ते दीदार है, लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। अब आइए बड़े अदब के साथ आपके बीच, यह भी करा दें, क्या करना है भाई? जितने भी मदरसे के जो कारकुनान हैं उन तमाम लोगों को जो है माला से माला माल किया जा रहा है, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इतना बेहतरीन प्रोग्राम सजाने के लिए अले जनाब, हाँ, इमामा भी दिया जा रहा है माशाअल्लाह। जनाब यूनुस खान साहब मुखिया जी, जी यूनुस खान साहब, सबसे पहले मुखिया जी का ही नंबर है भाई। हाँ जी, बड़े अदब के साथ सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना जहांगीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम मदरसा अरबिया खादिमुल उलूम बादशाह नगर लखनऊ से गुजारिश करते हज़रत अपने दस्ते शफ़क़त से जो है मुखिया जी के सरों पर यूनुस खान साहब मुखिया जी का इस्तकबाल कीजिए। आ जाए भाई, माशाअल्लाह। ये खूबसूरत मनाजिर आप अपने निगाहों के कैमरे में मुक़य्यद करें, उसके बाद इंशाअल्लाह जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम को सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाया गया, वो खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। हाँ, सदर मदरसा जनाब अलहाज मोहम्मद खुर्शीद अनवर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। सेक्रेटरी जनाब अंसारुल हक साहब से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। अली जनाब अब्दुल कय्यूम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। जिन लोगों का नाम लिया जाए भाई जल्दी जल्दी आ जाएं, वक्त काफ़ी हो चला है। जो दूर दराज से उलमाए किराम हैं उनके बयानात को भी सुनना है। हमारे बीच अली जनाब ताबिश रेहान साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी सुनना है। जी अली जनाब अंसारुल हक साहब।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मंज़र जो आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान अपने प्रधान, अपने गार्जियन जनाब यूनुस खान साहब, अलहाज खुर्शीद भाई साहब जो मदरसे के सदर हैं, और अंसारुल हक साहब, ये लोग खूब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जिस तरह से तन मन धन से, अपने जिगर के लहू से, अपने बच्चों के लिए भीख नहीं, अपने मदरसे के लिए भीख मांग करके जो ये महफिल को सजाया रचाया बसाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों के साथ कदमों से कदमों मिला करके चले हैं। आज इंशाअल्लाह मदरसे के स्टाफ के तरफ से, मदरसे के तरफ से इन लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। एक मर्तबा जमकर नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। और अब मदरसे के मोहतमीम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है कमेटी के तरफ से। अब्दुल कयूम साहब खजांची, आप लोग मानिए ना, अब्दुल कयूम साहब को बना गया, अंसारुल भैया को, सदर साहब को, और मुफ्ती अबुल हसन साहब, ये कमेटी के तरफ से और पूरे बस्ती के तरफ से आपके सरों पर इंशाअल्लाह जो बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जा रही थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों के असातिज़ा हैं, हमारे उस्ताद हैं, मदरसे के गार्जियन हैं। आप इंशाअल्लाह जो मेहनत इन्होंने किया है, उस मेहनत के बुनियाद पर पूरे गांव के तरफ से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को भी सजाया जा रहा है। बोलिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और मुफ्ती अजीमुल्लाह साहब, अलहाज मुफ्ती अजीमुल्लाह साहब नदवी, मौलाना इश्तियाक साहब, ये आपको रानी सागर बस्ती के तरफ से इंशाअल्लाह इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको कारी नूरुल ऐन साहब, नौरे साहब, मुअल्लिम मदरसा अरबिया मसूदिया, कारी हाफिज सद्दाम साहब, और मदरसे के मास्टर उमेर साहब। मौलाना इश्तियाक साहब को बोले हैं, आप लोग अपने से भी थोड़ा सा कर दीजिए ना कारी साहब। कारी बशीर साहब को भी माशाअल्लाह सदर जलसा के तरफ से, माशाअल्लाह सदर जलसा के हाथों से ये फजीलत इंशाअल्लाह दिया जा रहा है। अपने मुबारक जो इन लोगों ने मेहनत किया है मदरसे को, असातिज़ा को, तुरंत बांध देती है। अभी मुफ्ती शकील साहब जो तारीफ कर रहे थे आपको, उन्होंने इंशाअल्लाह रात को खुलवा दिए थे। हमारी कमेटी पहले से ये प्रोग्राम बना के रखा था। सुभान अल्लाह, जो खूब इस्तकबाल किया। अल्लाह पाक सब लोगों को जज़ाए खैर दे। कारी सद्दाम, हाफिज सद्दाम साहब, मास्टर उमेर साहब, कारी बशीर साहब, अब आप लोग अपने हाथों से और बाकी लोगों को हमारे शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती इमरान साहब भी तशरीफ़ लाएं। माशाअल्लाह, हमारे शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती इमरान साहब भी तशरीफ़ लाएं। और हमारे मदरसे के बूढ़े शेर हाफिज जनाब शकील साहब, जो पुराने मदरसे के स्टाफ रह चुके हैं, मोहतरम जनाब हाफिज शकील साहब इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएं। हमारे बाजार मस्जिद के इमाम हाफिज रूहुल्लाह साहब, बाजार मस्जिद के इमाम हाफिज रूहुल्लाह साहब, हाफिज इरफान छोटी मस्जिद इमाम, हाफिज शमीम साहब पूरा मोहल्ला,
शमीम साहब, मौलाना शमीम साहब, पूरा मोहल्ला के इमाम साहब भी तशरीफ लाएं। माशा अल्लाह। और नया भोजपुर के कासिमुल उलूम के मोहतमीम हजरत कारी अल्ताफ हुसैन साहब, माशा अल्लाह। शाहपुर के इमाम क्या नाम है, मौलाना सालिम साहब। मौलाना शमीम साहब, इरफान साहब हो गया। हाफिज कासिम साहब, मोहतमीम मदरसा रशीदुल उलूम रानी सागर। हाजी खुर्शीद साहब, सदर मदरसा रशीदुल उलूम रानी सागर। मौलाना सालिम, तमाम लोग हो गए हैं। ये मौलाना सालिम साहब चले गए। हाफिज कासिम साहब, हमारे रहबर रानी सागरी ने खूब अच्छा अंदाज में कहा था, और हमारे रहबर साहब का थोड़ा सा जिक्र हो जाए। आखिरी 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 ऐ मुसलमान सुनो और गौर से सुनो, ऐ मुसलमान सुनो और गौर से सुनो, ऐ मुसलमान सुनो और गौर से सुनो। ये नबी का पयाम आखिरी आखिरी, फिक्र महशर करो फिक्र उक़बा करो, है तेरा वो मक़ाम आखिरी आखिरी। और रसूल पाक सल्लम की शान हमारे गुलाम रसूल रहबर रानी सागरी, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। लिखा है अपने नबी के शान बयान किए हमारे रहबर गुलाम रसूल रहबर रानी सागरी कि आपका वस्फ कैसे करे ये ज़बान मेरे आका, कि आपका वस्फ कैसे करे ये ज़बान। इतनी जुर्रतें कहाँ, इतनी हिम्मत कहाँ, सारे नबियों में रखा है अल्लाह ने। अरे सबसे आखिरे पाया मकाम आखिरी आखिरी, सारे नबियों में रखा है अल्लाह ने। सबसे सब नबियों में रखा है अल्लाह ने। अरे सबसे ऊंचा मकाम आखिरी आखिरी। आखिरी हो गया है। हाफिज बदर साहब का भी भाई इनाम आया हुआ है माशाअल्लाह, तो इनका भी नाम आ जाना ज़रूरी है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लुधियाना के सरज़मीन पर इमाम व ख़तीब है और वहीं पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना मौजूद थे।
बहुत ही उम्दा गुफ्तगू समात पेश कर रहे थे और हज़रत की गुफ्तगू और नेमतुल्लाह रहमानी के जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा था। अगर आप सुनेंगे तो सुना दूं? सुनेंगे? हाथ उठाइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। अच्छा, चंद लोग अभी भी जिंदा हैं माशाअल्लाह। अब जितने हजरात सुनेंगे हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदगी के लिए मरमर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मरमर के जिया जाता है, खून का घोंट भी हंस हंस के पिया जाता है। और हमने देखा है 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। हमने देखा है, बहुत शुक्रिया, हमने देखा है, बहुत देर से देख रहे हैं भाई, कारी बशीर साहब ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है रानी सागर वाले सारे जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप रखे हैं क्या? भैया आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप भी उठ सकते हैं अपनी जगह से, मैं हर एक को उठा सकता हूं अपनी जगह से, इतनी तो सलाहियत है, अल्लाह का करम है। लेकिन उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उनका भी अदब जरूरी है। अब आइए एक शेर आपकी समातों के दहलीज पर कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। हजरत मौलाना खालिद हुसैन साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया की दुआएं चाहता है नेमतुल्लाह रहमानी कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, और खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें दिखाकर बात करता हो, जो अपने बाप से आंखें दिखाकर बात करता हो। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की ऑडियो सुन करके मोहब्बत करते हैं। मसलन हमारी इस स्टेज पर जनाब कारी ताबिश रेहान बैठे हुए हैं, हज़रत कारी बशीर साहब बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाना खालिद साहब नदवी बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाना जहांगीर साहब बैठे हुए हैं, जनाब सद्दाम साहब बैठे हुए हैं। जब ये सोशल मीडिया स्टेज की दुनिया से दूर रहते हैं तो इन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब स्टेज की दुनिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तो लोग इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी आवाज़ से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी तकरीर से मोहब्बत करते हैं, लोग इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा, हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छी शायरी पे आप लोग दाद नहीं देते हैं। ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान का मैं दौरा करता हूँ, अल्लाह का करम है, आज जानता हूँ लोगों के नफ्स को मैं पकड़ चुका हूँ। किस तरह के शेर पे बोलेंगे कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। हाँ, इस तरह के शेर पे आप लोग बोलते हैं। थोड़े अच्छी शायरी पे भी दाद दे दे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं।